नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राघोपुर सीट पर सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। खबर है कि प्रशांत किशोर इस बार राघोपुर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जन सुराज ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस शनिवार मतलब जो आने वाला शनिवार है यानी 11 अक्टूबर को पीके राघोपुर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और इसके बाद उनकी उम्मीदवारी की घोषणा भी संभव है। फिलहाल इस सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। जन सुराज के सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। अब बस पूरी तैयारी हो चुकी है। राघोपुर सीट पर 6 नवंबर को मतदान प्रस्तावित है। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है। राघोपुर लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव यहां से विधायकी जीत कर सदन पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यहां से वर्तमान में विधायक है। तेजस्वी विपक्षी गठबंधन की तरफ से सीएम फेस भी है। ऐसे में पीके सीधी लड़ाई के जरिए तेजस्वी को घेरना चाहते हैं। पीके ममता मॉडल पर काम कर रहे हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खुद ममता मैदान में उतर गई थी। शुभेंदु ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रहे थे। ममता भले शुभेंदु से चुनाव हार गई, लेकिन शुभेंदु के सियासी असर को नाकाम करने में सफल रही। पीके ममता की तरह ही तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राघोपुर का जाति समीकरण क्या है, अब हम इसके बारे में बताते हैं आपको। राघोपुर का जाति समीकरण भी पीके के लिए मुफीद है। राघोपुर में राजपूत पासवान करीब 25% है। इनमें से 19% राजपूत और 6% पासवान है। इसके अलावा ब्राह्मण 3% है। यादव यहाँ पर 32% है। 12% गैर पासवान दलित है। 28% अन्य जाति हैं। सीधी लड़ाई में पीके यादव वर्सेस आल करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जब सियासत में आए तो चुनाव को लेकर उन्होंने खूब बातें की। नीतीश कुमार के चुनाव न लड़ने को लेकर भी उन्होंने कई टिप्पणी की। पीके हमेशा ये कहते रहे कि जो भी शख्स राजनीति में है उनके लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के चुनाव न लड़ने का भी मुद्दा विपक्षी पार्टियों ने बनाया था। पीके अगर खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जनसुराज और उन पर सवाल उठेंगे। शुरू में ही मामला बैकफायर हो जाएगा। यही वजह है कि शुरू से पीके चुनाव लड़ने की बात कहते रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राघोपुर या करगहर से चुनाव लड़ने की बात कही थी। करगहर से जनसुराज ने रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। वैशाली जिले की राघोपुर सीट का यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पार्टी कोई भी हो, यह साल 1980 से यादव समुदाय से आने वाले नेताओं को ही जीत मिलती रही। 2010 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो 1995 से इस सीट पर लालू परिवार का ही कब्जा रहा है। इस सीट पर 32% यादव समुदाय की आबादी है। इसके बाद यहाँ ठाकुर और दलित समुदाय के लोग रहते हैं। राघोपुर सीट से चुनाव जीतकर लालू यादव और राबड़ी देवी और बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसलिए इसे हाई प्रोफाइल सीट भी कहा जाता है।